नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टी गार्डन सपोर्टर। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और लॉन्ग वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे कि जो बागान है हम लोग का, अभी जो सीजन चल रहा है बरसात की मौसम, इस टाइम पे जो थीव्स और ग्रीन फ्लाई का आतंक है इतना ज़्यादा, तो इसमें एसीफिट और मोनोसिल का क्या अहम रोल है और इसको स्प्रे करने से क्या फ़ायदा और नुकसान, क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है। उसके साथ साथ ये जो इधर हम बायोस्टेट कंपनी का टोल्फिन और स्ट्राइक जो दवाई स्प्रे करते हैं, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और अभी वेदर के हिसाब से क्या ये स्प्रे करना सही है या नहीं है, इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एसीफिट और मोनोसिल के बारे में। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये अभी तो मार्केट पे बैन्ड है, एसीफिट और मोनोसिल। ये जो दवाई है, ये पहले के टाइम पे बहुत कारगर था। एक टाइम ऐसा था कि ये जो दवाई है, अगर प्लॉट में थीव्स पकड़ लिया है और ये दवाई जो था, अगर इसको आप स्प्रे कर देते प्लॉट में, तो जितना भी थीव्स वगैरह रहता पूरा साफ़ हो जाता था और इसको 1 से 2 बार स्प्रे करना पड़ता था और बागान जो है वो थीव्स से पूरा क्लियर रहता था और उतना थीव्स की पहले टेंशन भी नहीं रहता था, क्योंकि उस टाइम पे एसीफिट मोनोसिल जो था ओरिजिनल आता था। बट अभी जो एसीफिट और मोनोसिल है, वैसे तो मेन कंपनी जो बनाने वाला था वो बंद हो चुकी है, बट हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये एसीफिट और मोनोसिल जो है वो अभी कहाँ से आ रहा है। और मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि अभी जितना भी एसीफिट मोनोसिल मार्केट में अवेलेबल है, वो मेरे ख्याल से ओरिजिनल एसीफिट मोनोसिल नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है पहले के जैसा नहीं है। पहले जब हम एसीफिट और मोनोसिल मारते थे, तो जितना थीव्स, कीड़े मकोड़े, लार्वे टाइप का कीड़ा था, इंसेक्ट होता था, वो प्लॉट से 2 से 3 दिन में एकदम पूरा दूर हो जाता था। उतना भी दिन नहीं लगता था, पूरा दूर हो जाता था। बट अभी अगर आप एसीफिट मोनोसिल का स्प्रे करेंगे, तो एक तो मार्केट में डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा आ गया है और ओरिजिनल भी थोड़ा बहुत अगर पहले का बचा है, तो वो अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जाएंगे ओरिजिनल ख़रीदने तो आपको फिर डुप्लीकेट ही पकड़ा देगा। तो आप अगर आप एसीफिट और मोनोसिल का स्प्रे करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपका जानने वाला, पहचानने वाला है, अगर जो मेडिसिन की दवाई वाला है आपके पहचानने वाला है, अगर वो बोल रहा है कि आप एसीफिट मोनोसिल मारिए उसके दुकान से ले जाके, अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बट अगर आप उसके जानने पहचानने वाला नहीं है, अगर आपको एसीफिट मोनोसिल दे रहा है, तो मैं तो साफ ही कहूँगा कि आप उनसे दूर रहिए और एसीफिट मोनोसिल का स्प्रे नहीं कीजिए तो ही बेटर है। और अब बात करते हैं दोस्तों, इसका ये जो अभी नया मार्केट पे आया है, ये जो दोनों दवाई है दोस्तों, ये थीव्स और लार्वे वाला जितना भी इंसेक्ट है, जैसे कि रेड इंसेक्ट का लार्वा और ग्रीन फ्लाई, वाइट फ्लाई, इस सब के लिए ये जो दवाई है, ये एकदम कारगर दवाई है। और ये जो तो मैं अभी दवाई का फ़ायदे या नुकसान और स्प्रे करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं अपने जो बागान है उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ब्रांड मुझे कोई ये प्रमोशन के लिए नहीं दिया है और मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो दवाई है दोस्तों, आप ज़रूरी नहीं है कि बायोस्टेट कंपनी का ही लीजिए, बट इसमें जो ये टेक्निकल देख पा रहे हैं, टोल्फिन प्राइड 15% EC और इसका जो टेक्निकल है, ये दोनों टेक्निकल, इन दोनों टेक्निकल अगर कोई अदर कंपनी का भी मिलता है तो आप उसका भी लेके स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फ़ायदे के दोस्तों। तो अभी के हिसाब से जो ग्रीन फ्लाई ने इतना अटैक किया है, तो ग्रीन फ्लाई के लिए ये जो दोनों दवाई है, ये और ये बहुत अच्छा दवाई है। और ग्रीन फ्लाई को अगर आप स्प्रे कर देंगे जब पहले ही, तो जैसे कि पॉइंट आया पत्ता हार्वेस्टिंग का, आपका 15 दिन 16 दिन हो गया, पॉइंट धीरे धीरे मुंह में आने लगा है, तो उस टाइम पे अगर ये दोनों दवाई का स्प्रे कर देंगे तो आपका ग्रीन फ्लाई नहीं लगेगा। पहला फ़ायदा ये है। और ग्रीन फ्लाई नहीं लगेगा तो आपका पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आएगा और पॉइंट हेल्दी रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है। और ग्रीन फ्लाई जिस प्लॉट में लग जाता है दोस्तों, उसमें धीरे धीरे ढोसा यानी सड़न गलन की बीमारी लग जाता है। तो ये जो दवाई है, ये आपको ढोसा, सड़न गलन से भी बचाता है, ये तीसरी फ़ायदा है। और उसके साथ साथ जिस प्लॉट में आपका
ग्रीन फ्लाई लग जाता है। दोस्तों मैं अपने ऑन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले राउंड में। मेरा एक प्लॉट था 4 एकड़ का प्लॉट, उसमें ढोसा लग गया था, मतलब ग्रीन फ्लाई पूरा लग गया था। मुझे उतना जानकारी नहीं था उस टाइम पे। तो मेरा जिस प्लॉट में 80 कुंटल पत्ता होना था, उस प्लॉट में मेरा सिर्फ 50 कुंटल पत्ता हुआ है। 30 से 40 कुंटल का मेरा नुकसान हुआ है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका पॉइंट अभी हार्वेस्टिंग करने का आपका 15-16 दिन हुआ है, तो आप एसीफिट मोनोसिल ना मार के ये दवाई आप मारिए। जो आपका प्लॉट है उसमें आपका ग्रीन फ्लाई नहीं लगेगा, और ये थिप्स की भी काम करते हैं और ग्रीन फ्लाई से भी प्रोटेक्शन देते हैं। बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ एक और दवाई आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो दवाई है ये मच्छर की दवाई है, और इसको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करना ज़रूरी है। वो ग्रीन फ्लाई थिप्स वगैरह के लिए तो है, बट वो मच्छर का काम नहीं करेगा। मच्छर के लिए आपको एक अलग से दवाई देना पड़ेगा, और ये मच्छर की दवाई बहुत अच्छा है। और इसको आप टंकी में 5 ग्राम से 7 ग्राम दे सकते हैं। अगर 16 लीटर का टंकी रहा तो आप 5 ml दीजिएगा, 5 ग्राम दीजिएगा, और अगर 20 लीटर का टंकी है तो आप 7 ग्राम दे सकते हैं। और इन दोनों में अगर नुकसान बताएं दोस्तों, तो इसका तो अभी हमको कोई इतना नुकसान नहीं आ रहा है, दिखाई दिया है। बट इसका वही नुकसान है कि इसमें मार्केट में कौन सा ओरिजिनल आया है, कौन सा डुप्लीकेट है, अभी वो पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक चैनल में बने रहिए।